हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गोविंदा कुमार यूनिक इंग्लिश ट्रांसलेशन पर। पिछले वाले वीडियो में दोस्तों आप सभी को अफर्मेटिव सेंटेंस को पूरा समाप्त करवा दिया गया था, तो आज चलिए नेगेटिव सेंटेंस शुरू करते हैं। देखिए, एक नंबर वाला नेगेटिव सेंटेंस, यह सेब नहीं है या यह एक सेब नहीं है। वही सेंटेंस जो आप सभी अफर्मेटिव सेंटेंस में बना चुके थे, 1 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक, वही सेंटेंस में नहीं शब्द जोड़ करके नेगेटिव सेंटेंस बनाया गया है, ताकि आप लोग को कोई परेशानी नहीं हो। क्योंकि यदि आप लोग के सामने में नया अगर हिंदी वाक्य रख दिया जाता तो आप लोग को थोड़ी परेशानी होती, इसीलिए उसी वाले हिंदी वाक्य में नहीं शब्द जोड़ दिया गया है। अब दूसरा नंबर का देखिए, यह किताब नहीं है या यह एक किताब नहीं है। अब इसका जो है ट्रिक देखिए कैसे बनेगा। पहला वाला आप सभी जानते हैं 1 नंबर होता है, पहला वाला 1 नंबर, लास्ट वाला 2 नंबर। आप सभी को पिछले वाले वीडियो में याद होगा, आप सभी जो नेगेटिव सेंटेंस बनाए हैं तो 2 नंबर के बाद 3 नंबर होता था और 3 नंबर के बाद 4 नंबर होता था। तो देख लीजिए, 2 नंबर के बाद जो नहीं दिया हुआ है ये आप सभी का 3 नंबर में चला जाएगा, और 3 नंबर के बाद जो एक सेब दिया हुआ है, यहाँ भी आप सभी देखिए, सेब नहीं, पूरा का पूरा एक सेब। और आप सभी को अफर्मेटिव सेंटेंस में पूरा का पूरा समझा भी दिया गया है कि एक सेब को एक साथ में लेने के लिए। तो एक सेब यहाँ पे आपको 4 नंबर में हो जाएगा। और आप सभी का इंग्लिश जो है बैठा दीजिए। यह का आपको इंग्लिश हो गया THIS, डिस। दूसरा नंबर है का आपको इंग्लिश हो गया इज। तीसरा नंबर नहीं का आपको इंग्लिश हो गया नोट। चौथा नंबर एक सेब। देखिए, सेब का आपको इंग्लिश होता है एप्पल, एप्पल ए से शुरू होता है, ए आपको वोवेल लेटर है, और वोवेल लेटर के पहले यदि एक दिया हुआ रहता है तो वहाँ एक का इंग्लिश एन होता है। तो यहाँ पे एक सेब के लिए हो जाएगा NAPPLE, एप्पल, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। तो यहाँ पे आप ऐसा मत समझिएगा कि यह एक सेब नहीं है, ये दिस इज नॉट एन एप्पल इसी का बना है। यह सेब नहीं है, इसका भी आपको यही बनेगा, इंग्लिश ट्रांसलेट जो बनेगा, दिस इज नॉट एन एप्पल। क्योंकि आपको पहले भी बता दिया गया था थ्योरी में कि यह सेब नहीं है, यदि वह जो शब्द है सेब, यदि वह गिना जा सकता है और उसके पहले जो है एक दिया हुआ नहीं रहे, लेकिन उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेट किया जाएगा तो उस सेब का जो इंग्लिश वर्ड जो लिखा जाएगा, जो भी होगा, उसके पहले जो ए या एन लिखा जाएगा। तो यहाँ पे एन लिखा गया, क्योंकि यहाँ पे ये ए से शुरू हो रहा है और ए वोवेल लेटर है। और इसका आप हिंदी देख लीजिए, बस यही ट्रिक पे, पहला वाला 1 नंबर, लास्ट वाला 2 नंबर। तो लास्ट वाला जो है एप्पल नहीं लेंगे, जैसे यहाँ पे एक सेब पूरा लिए हैं वैसे यहाँ पे एन एप्पल पूरा लेना है, एन एप्पल। 2 नंबर, 2 नंबर के बाद सीधा आगे चले जाना है, 3 नंबर, 3 नंबर के बाद सीधा आगे चले जाना है, 4 नंबर। पहला नंबर में दिस का आपको हिंदी हो गया यह। दूसरा नंबर में एन एप्पल यानी कि एक सेब। तीसरा नंबर में नोट यानी कि
नहीं। चौथा नंबर में इज, यानी आपको है। यहाँ पे फुल स्टॉप, यहाँ पे पूर्ण विराम। तो अब देख लीजिए, यह सेब नहीं है या यह एक सेब नहीं है, इसका आपको ट्रिक के द्वारा इंग्लिश ट्रांसलेट हो गया। दिस इज नॉट एन एप्पल, सही है। और दिस इज नॉट एन एप्पल, इसका आपको हिंदी ट्रांसलेट हो गया, यह एक सेब नहीं है। जो आपको यहाँ पे सेम टू सेम वही मिल रहा है, यह एक सेब नहीं है, तो आपको यह भी सही हो गया। अब दूसरा नंबर में आइए, यह किताब नहीं है या यह एक किताब नहीं है। सेम इसी ट्रिक के द्वारा पहला वाला 1 नंबर, लास्ट वाला 2 नंबर, 2 नंबर के आगे 3 नंबर और 3 नंबर के आगे 4 नंबर। किताब और एक, तो किताब और एक को अलग नहीं लेना है, एक किताब पूरा लेना है, आप जानते ही हैं। 4 नंबर, यह का आपको इंग्लिश हो गया दिस। दूसरा नंबर है का आपको इंग्लिश हो गया इज। तीसरा नंबर नहीं, नहीं का आपको इंग्लिश हो गया नोट। चौथा नंबर एक किताब। यहाँ पे एक किताब का इंग्लिश जो लिखना है तो थोड़ा सा रुक जाना है। किताब का पहले आपको इंग्लिश जानना है, किताब का इंग्लिश क्या होता है। किताब का इंग्लिश बुक, और बुक में शुरू में बी जो है कॉन्सोनेंट लेटर है। कॉन्सोनेंट लेटर के पहले यदि एक दिया हुआ रहे तो वहाँ पे एक के लिए ए लिखा जाता है, एन नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पे ए बुक, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। अब आपको इसका हिंदी करना है, तो पहला वाला आपको हो गया 1 नंबर, ठीक इसी ट्रिक पर। लास्ट वाला आपको ए बुक पूरा लेना है, जैसे एक किताब लिए हैं वैसे ए बुक पूरा। तो ए बुक 2 नंबर और 2 नंबर के बाद आगे कर देना है। नोट आपको हो गया 3 नंबर और ईज आपको हो गया 4 नंबर। देखिए कितना आसान तरीके से बताया जा रहा है, और एक ट्रिक के द्वारा, यानी कि एक ऐसा ट्रिक है जो ट्रिक पे आपको एक सेंटेंस बताया जा रहा है और उसी सेंटेंस को दोनों तरीक़ा से बनाया जा रहा है। दिस का आपको हिंदी हो गया यह। दूसरा नंबर ए बुक, यानी कि एक किताब, एक किताब। तीसरा नंबर नोट, यानी आपको नहीं। चौथा नंबर इज, यानी आपको है। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। तो देख लीजिए, यह किताब नहीं है या यह एक किताब नहीं है, इसका आपको इंग्लिश से ट्रांसलेट हो गया दिस इज नॉट ए बुक, सही है। दिस इज नॉट ए बुक, इसका आपको हिंदी ट्रांसलेट हो गया यह एक किताब नहीं है। यहाँ भी आप देख रहे हैं, मिला लीजिए, यह एक किताब नहीं है, ये भी आपका सही हो गया। तो दोस्तों, बेसिक लेवल का जो इंग्लिश सेंटेंस है वो अगर अफर्मेटिव में आता है तो आपको अफर्मेटिव सेंटेंस जो शुरुआती से जो आप ट्रिक पे बनाते आ रहे हैं उसी ट्रिक पे आपको बेसिक लेवल का आगे वाला भी सेंटेंस बनेगा। और नेगेटिव सेंटेंस का जो ट्रिक है उसी ट्रिक पे आपको नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो ट्रिक है उसी ट्रिक पे आपको आगे भी जो बेसिक लेवल का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो बनेगा। यहाँ पे आपको, और वो भी जो बनेगा वो भी एक टाइप से नहीं, दोनों टाइप से, यानी कि एक सेंटेंस का आपको हिंदी भी किया जाएगा और एक जो आपको हिंदी सेंटेंस है उसी का आपको इंग्लिश किया जाएगा एक ही ट्रिक से। और वही जो इंग्लिश सेंटेंस है उसी इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी किया जाएगा एक ही ट्रिक से। ट्रिक आपको एक ही यहाँ पे दिया जा रहा है, आप ध्यान से ये बात को देखिएगा। ट्रिक आपको यहाँ पे एक ही ट्रिक दिया जा रहा है।
और एक ही ट्रिक पे आप दोनों टाइप का सेंटेंस आसानी से बना लेते हैं। तो आप ध्यान में रखिएगा एक बात कि ट्रिक एक है और एक ट्रिक पे आप दोनों टाइप का सेंटेंस आसानी से बना लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे अब तक में कि ऐसा ट्रिक जो है अभी तक में आप यूट्यूब पे अगर खोजते भी होंगे तो कहीं नहीं मिला होगा ऐसा ट्रिक आपको। ठीक है दोस्तों, तो अब कल के वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप आगे का जो सेंटेंस है 10 नंबर तक का, 2 नंबर तक तो हम आपको अभी तक बता दिए हैं, और 3 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक का तो आप उसमें नई शब्द जोड़ करके प्रैक्टिस कीजिएगा और आगे बनाइएगा। और तब मिलते हैं कल के वीडियो में।